हेलो दोस्तों, प्रणाम। पहला एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने घर के पुराने मकान से। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर के पुराने मकान में। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने अपने इस वाले मकान में क्या क्या चीज़ें जोड़ के रखी हुई हैं, सारे पुरानी चीज़ें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पहले से ही कुत्ते रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कुत्तों के गले के लिए बाघ से बचाने के लिए ये बनाए थे, जो कि अभी भी हमने संभाल के रखे हैं। अभी बाघ की उतनी डर नहीं होती है, तो इसलिए हमने कुत्तों के गले पे नहीं लगाए हैं। अभी भी हमारे पास 2 कुत्ते हैं। ये है मेरी ताई के सोल्टे के कलेक्शन, और ऐसी मेरी मम्मी के भी हैं कलेक्शन सोल्टे के, जो कि ये लाए हैं अपने मायके से। और ये है मेरे नाना जी के बनाए हुए हस्तकला द्वारा। और साथ में यहाँ पे ये है बाजरे से बनाए हुए झाड़ू, जिसे हम घर की भाषा में जुनियाल भी कहते हैं। ये है मेरे ताई के झाड़ों का कलेक्शन। और ये रिंगाल के झाड़ू हैं, ये भी ताई लाए हैं अपने मायके से। और ऐसी ही मेरी माता बिस्री भी लाए हैं अपने मायके से। जिस टाइम पे हमारे गांव में लाइट नहीं आई थी, तो तब हम इस लैंप का यूज़ करते थे। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी सारी पुरानी चीज़ें जोड़ के रखी हुई है, अभी भी यादगार, क्योंकि ये कभी भी काम आ सकती है हमारी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है रिंगाल से बनी हुई कंडी, छोटी सी। यहाँ पे इसमें मेरी ताई ने हल्दी जमा कर रखे हैं, और इसके साथ साथ इसका ढक्कन भी बनाया हुआ है सेफ्टी के लिए, और इसे टांगने के लिए ऊपर से। तो आप देख सकते हैं कि पुरानी चीज़ें कितनी ज़्यादा सुंदर और आकर्षक होती हैं, और इस पे कितनी अच्छी डिज़ाइन है। ये है मेरे दादाजी के हुक्के। मेरे दादाजी तंबाकू पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, और दादी जी भी। तो उन्होंने यहाँ पे अपने हुक्के के कलेक्शन भी रखे हुए हैं, और हमने इन्हें अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। तो दोस्तों अगली चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ। इसे कहते हैं हमारे घर की भाषा में मुंगेड़, और इसके साथ ढक्कन भी बनी हुई है। और इसकी हमने मिट्टी से अच्छी तरह से लिपाई कर रखी है, ताकि इससे सामान नीचे ना गिरे। और ये बना है रिंगाल से, और इसका आकार भी देख सकते हैं आप, एकदम गोलाई वाला है। और इसकी हमने अच्छे से मेंटेनेंस करके रखा हुआ है अभी तक भी, और इसमें बहुत सारे सामान भी डाल रखे हैं। दोस्तों इसी के साथ अगली चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये है तांबे की बारी, जो कि मेरे ताई जी की शादी में दान में मिला था। तो आप देख सकते हैं इसे भी यहाँ पे हमने मेंटेनेंस करके रखा हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पे तांबे की परातें, पहले के ज़माने में दान में, शादी के दान में तांबे के बर्तन, स्टील के बर्तन दिए जाते थे। तो जब प्रेशर का ज़माना नहीं था, तो इस पे हम बनाते थे खाना। और ये दूध दही जमाने के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। आप देख सकते हैं तांबे का बर्तन चाहे कितना भी पुराना हो जाए, पर इसकी चमक कभी नहीं जाती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बहुत ज़्यादा पुराना बर्तन है तांबे का, और इसकी चमक अभी भी बरकरार है। तो दोस्तों तांबे के बर्तनों के साथ साथ यहाँ पे हमारे लकड़ी के भी कुछ इस प्रकार के बर्तन हैं, जिनमें हम दूध जमाने के लिए रखते हैं, और उसके बाद दही बिलोने के काम भी आता है। ये है लकड़ी का, जिसका आकार आप देख सकते हैं। ये है हमारी पुरानी धरोहर। और उसके साथ साथ ये है हमारा स्टील का, जिसको हम कहते हैं डिबुली घर की भाषा में, यानी कि गढ़वाली भाषा में। तो आप देख सकते हैं पुरानी चीज़ें इतनी ज़्यादा आकर्षक और सुंदर होती है ना, और सुविधाजनक भी। सबसे मेन कलेक्शन है हमारा पुरानी धरोहर, ये जो कि लकड़ी से बनाए हैं, और गढ़वाली भाषा में इसको कहते हैं भगार। तो इसमें हम अपने पूरे साल भर की मेहनत जमा करके रखते हैं, यानी कि खेतों में जितना भी अनाज उगता है, तो सारे इसमें जमा करके रखते हैं। तो दोस्तों अभी बजे हैं 9, और हम आ गए अपने मंडवे के खेत में मंडवे की बालियों को काटने के लिए। हमने इस वाले खेत में जिस टाइम पे धान बोए थे, उसी टाइम पे मंडवा बो दिया था, तो इस वाले खेत में जल्दी पक गया है मंडवा।
तो दोस्तों हवा की वजह से देख सकते हो हमारे कोदे के खेत में बिस्तर लगा हुआ है और यहाँ पे कोदे की बालियाँ भी पूरे गिर रखे हैं, दाने सारे गिर गए हैं उसमें से। और मम्मी मैं यहाँ पे भी बैठ के कर रहे हैं कोदे की लवाई। घर आने के बाद यहाँ पे आंगन में डाल दिए हैं धान सुखाने के लिए और साथ ही साथ छत पर भी डाल रखे हैं आधे धान सुखाने के लिए। लगभग 3-4 दिन तक धान को सुखाना पड़ता है धूप में लगातार। तो दोस्तों अभी दिन के 12:30 बज चुके हैं और राखी लाई है यहाँ पे ककड़ी, वो भी एकदम VIP प्लेट में। आज सुबह से ही मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है, सुबह से ही धूप लगी हुई थी और अभी ग्वालदम की ओर से बारिश आने को जैसा हो रहा है मौसम। तो दोस्तों अभी टाइम लगभग 4 बज गए हैं और यहाँ पे मेरे भाई साहब का बन रखा है अंडा अपने लिए स्पेशल, और मम्मी की डर से ना बर्तन मांज के पहले ही रख दे हैं अलग। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ घास के लिए और टाइम अभी बज रहे हैं 4। तो अभी मैं नज़दीक में ही जा रही हूँ, दूर नहीं जाऊँगी ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बना लिया है घास और धूप भी ढल गई है और मैं कर रही हूँ मनीषा के इंतज़ार। वो लगा रही है अपना सोल्टा और उसके बाद अब हम दोनों चल देंगे घर की ओर। जंगल से घर आते टाइम यहाँ पे भैया लोग भी मिल गए हमें और भैया ला रहे हैं अपने साथ एक कुत्ता। भैया और भाभी गए थे सबगढ़ा, वहाँ रहती है हमारी दीदी और उनकी याद खबर, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आपदा आई है। तो रोड ब्लॉक होने की वजह से भैया लोग आ रहे हैं ऊपर के रास्ते यानी कि पारथा के रास्ते।